इस द्वार गया उस द्वार गया, जिस द्वार गया तू ही मिला, ऐ मेरे तन मन के बसिया, एक तू ही मिला। जय सीताराम दोस्तों, मेरे पीछे एक ऊंचा पहाड़ है और मंदाकिनी गंगा जी हैं और पहाड़ के नीचे एक बाल बैरागी संत रहकर भजन साधना करते हैं। आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल है, बहुत ही सुंदर और रमणीक लग रहा है। सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं और ये ऊंची पहाड़ी है। इसी पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया है। गाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी, आइए चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर से हरी भरी झाड़ियाँ और बीहड़ जंगल देखने को मिलता है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुंचा हूं। देखें कितना स्वच्छ और निर्मल जल भरा है। गंगा जी के दूसरी ओर हरे भरे बीहड़ जंगल और ये ऊंचा पहाड़ देखेंगे। इसी पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया है और जिधर भी आप देखेंगे आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। इधर सामने की तरफ महासती अनसुईया जी का पहाड़ है। इस द्वार गया उस द्वार गया, जिस द्वार गया तू ही मिला, ऐ मेरे तन मन के बसिया, एक तू ही मिला प्रभु तू ही मिला, एक तू ही मिला प्रभु तू ही मिला। गंगा जी को पार करके मैं दूसरी ओर आ गया हूँ महाराज जी की कुटिया के नज़दीक। ये सामने महाराज जी की कुटिया है और देखिए कितना भयानक घनघोर और डरावना जंगल है। इस तरह की जगह में महाराज जी अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। और कुटिया के ठीक नीचे आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी। इस तरह के बीहड़ में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों, महाराज जी का माला जाप चल रहा है, गुफा में है। ये देखें महाराज जी का माला जाप चल रहा है। ऊपर कुटिया है, नीचे गुफा है। गुफा की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों, महाराज जी का जाप चल रहा है। ये कुटिया है और यहाँ पर आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे पेड़ के नीचे। गुफा के जस्ट बगल से महाराज जी की कुटिया की तरफ जाने के लिए रास्ता गया है। आइए आपको ऊपर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया और यहीं पर महाराज जी का धूना है। महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है। बिल्कुल साधारण सी छोटी सी कुटिया, पहाड़ी छूल के पत्तों से और घास फूस से महाराज जी बनाए हैं। और यहाँ पर महाराज जी के ठाकुर जी भगवान चट्टानों के नीचे बैठे हैं। काफ़ी एकांत जगह है। अब महाराज जी यहाँ डर नहीं रहता कि चट्टानों के अंदर कुछ विषैले जीव घुसे होंगे? नहीं, डर नहीं रहता। हाँ, जो तो तमाम घुसे रहते हैं इच्छू बिच्छू। अच्छा, डर नहीं रहता, वो अपनी जगह रहते हैं। बोलते नहीं महाराज जी? नहीं। ये महाराज जी का धूना है और महाराज जी यहीं पर भजन साधना करते हैं। यहाँ पर महाराज जी आराम करते हैं। इसी में महाराज जी की सामग्री रखी रहती है। महाराज जी इतने बीहड़ में क्यों रहते हैं आप? एकांत ही भजन होता है भगवान का, क्योंकि एकांत भजन शांति भाव से होता है। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पर? हमको यहाँ हो गए 5 वर्ष से ऊपर होने वाले हो गए। महाराज जी आपका प्रसाद बनाने का बर्तन थोड़ा छोटा था, सब्जी वाला, तो महाराज जी आपकी सेवा में कढ़ाई है सब्जी बनाने के लिए। महाराज जी सोलर लालटेन है आपकी सेवा में। धूप में महाराज जी रख देंगे तो चार्ज हो जाया करेगी। अब यहाँ से महाराज जी जलेगी, ये देखो 3-4 पॉइंट में जलेगी। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा। महाराज जी गुड़ है, चीनी,
महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है, सरसों का तेल, महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए। ओम। जो भी भक्तगण ये हमें ठाकुर जी की सेवा पर सामग्री भेजे हुए हैं, ये हमारे तक पहुंची है और हम लोग यहाँ पे अपना साधना भजन करते हैं। और जो भी दूर देश से भी भक्त देख रहा है हमको, उनको भगवान ठाकुर जी की तरफ से सदा सुखी रखे। भगवान आपको ठाकुर जी सदा सुखी रखेंगे। ओम नमः शिवाय। कढ़ाई भी अच्छी है। बढ़िया महाराज जी। हाँ हाँ इतने में हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। सब्जी बन जाएगी? सब्जी बन जाएगी लोगों को चाहिए। जैसे महाराज जी राशन सामग्री ख़त्म हो गई तो फिर क्या करते हैं? फिर अपना कुछ ना कुछ बनाते हैं जो भी होता है। कभी अभी आटा ही हमारे नहीं था, ख़त्म हो गया था, कल नहीं था, तो हम लोग खिचड़ी बनाए थे। अच्छा। और खिचड़ी ही बना के पा लिए थे। महाराज जी बारिश के सीज़न में फल फूल वगैरह कुछ मिल जाते हैं? नहीं, अभी तो कोई फल नहीं है, अभी पत्ते भी उस तरह नहीं है, ना कोई भाजी है भी जंगल में उस तरह। अब तो 10 दिन बाद निकलेगा हर चीज़। महाराज जी कौन कौन से यहाँ जंगली जानवर आते हैं? जंगली जानवर तो हिरन भी आते हैं, और इधर जो सुअर बोलते हैं ना, जी। ये भी आते हैं। सांभर जिसको बोलते हैं वो भी पानी पीने आते हैं। और कभी कभी तेंदुआ भी आता है। सब कुछ आते हैं इधर पानी पीकर अपना और चले जाते हैं अपनी रास्ते रास्ते। महाराज जी कुछ लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी की खूब पूजा पाठ करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। तो परेशान रहते हैं, लेकिन पूजा तो करते हैं, लेकिन पूर्व जनों के जो आप उस जन्मों को देखे नहीं है कि क्या बाधाएं और क्या कष्ट हमें भोगना था। तो वो भगवान इसी युग में इस शारीरिक से इसी से भोगवाते हैं। इसीलिए आप ये जन्म पिछले जन्मों का भोग था, इसलिए भोगना पड़ता है इंसानों को। और हम कहते हैं कि आज तो हम कोई गलती नहीं किए देखने पर, लेकिन शायद कोई पूर्व जनों की गलती है, उनके दंड भगवान जरूर भोगवाता है और वो भोगना पड़ता है। और हम कहते हैं कि ठाकुर जी हमको कष्ट देते हैं, भजन करते हैं, तो नहीं, ये तो पूर्व जनों के भी हो सकते हैं। महाराज जी जैसे ठाकुर जी की तरफ हजारों रास्ते जाते हैं, सबसे सरल भगवत प्राप्ति का आत्म कल्याण का रास्ता क्या होता है? महाराज जी जैसे आप कुटिया के नीचे भजन साधना करते हैं, कोई खूंखार जानवर आ गया तो वो क्या, ठाकुर जी के भजन के द्वारा वो जो हम भजन करते हैं ना भगवान का, तो भजन ही उनको ठाकुर जी ऐसा करते हैं कि कोई भी जानवर, कितना भी खूंखार जानवर आ जाए, उनको भगवान ठाकुर जी अलग ही रास्ता दे देते हैं, तो वो अपनी ही रास्ता चल देता है। हम लोग अपना बैठे रहते हैं भजन में, ये भी नहीं एहसास होता कि कौन आया है और कौन गया। आवाज़ भर मिलेगी कि कोई निकला, लेकिन वो आवाज़ देते हैं किस लिए? क्योंकि वो जानवर है, वो एक बार कहीं से जाएगा तो आवाज़ ज़रूर देगा, लेकिन आपके ऊपर बोलेगा नहीं, क्योंकि ठाकुर जी का आप भजन कर रहे हैं बैठे। क्योंकि वो भी ठाकुर जी का गण है, वो भी आप देखेगा कि ये भजन में है, तो वो अपनी रास्ता खुद चल देता है। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल, और इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले साधारण सी कुटिया बनाकर रहते हैं, भजन साधना करते हैं। बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है इस तरह की जगह में रहना। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी दोपहर में ही प्रसाद बनाया करते हैं। महाराज जी आज क्या क्या बनाएंगे? बस टिक्कड़ बनाएंगे और सब्जी बना देंगे। अच्छा। महाराज जी की सब्जी प्रसादी कटने लगी। आलू भिंडी का साग और टिक्कड़ महाराज जी बनाएंगे आज धुने में। ओ महादेव। ये रही दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है। महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे, आटा लगा रहे हैं। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ, एक बार बनाते हैं हम,
और एक ही बार पाते हैं भोजन। अच्छा। तो किस तरह से महाराज जी हाथों से पो कर बना रहे हैं मोटे मोटे राम रोट टिक्का। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के राम रोट टिक्कड़ कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कड़ पका रहे हैं धुने में। और महाराज जी 24 घंटे के लिए फुर्सत हो गए अपना। ओम। अब महाराज जी कल इसी टाइम बनेगा। हाँ, सब कल इतने ही टाइम बनेगा, शाम शाम। अब महाराज जी भोग लगाएंगे ठाकुर जी भगवान का। ये रही महाराज जी की सब्जी प्रसादी और मोटे मोटे राम रोट टिक्का। ओम हरि जय हो मैया। ओम। पहाड़ों में अब धीरे धीरे हरियाली चढ़ने लगी है, पेड़ पौधे अब हरे भरे दिखने लगे हैं। और इस तरह के बिहार जंगलों में महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं।